Hi dear students, this side AJ, and in this video lesson I am going to cover class 8 maths linear equation in one variable exercise number 2.1 and 2.2। बच्चों इस वीडियो लेसन में हम दोनों ही एक्सरसाइज कवर करेंगे। इट मींस दिस इज वन शॉट वीडियो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मेरी गारंटी है हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, डायरेक्शन गिवन है हमारे पास। डायरेक्शन मींस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दी गई है उसको हमें सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। और फिर उसके बाद हमें अपना जो आंसर है उसको चेक करना है कि क्या हमने सही करा है या गलत करा है। राइट। सो पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। क्या दिया है मेरे बच्चों? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है कि दिया क्या हुआ है। अब जैसे हमने क्वेश्चन को देख लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में x वाली टर्म है, राइट हैंड साइड में भी x वाली टर्म हमें गिवन है। अब करना क्या है कि दोनों ही x वाली टर्म को साथ में लेकर आना है, एक साइड करना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। राइट। और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट रखना पड़ेगा। तो 3x हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी गिवन है तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। 2x को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करा तो ये -2x हो गया। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं मेरे बच्चों तो साइन चेंज हो जाता है। करेक्ट। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 18 बच गया। अब 3x माइनस 2x करेंगे तो x बचेगा। करेक्ट। x की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। ये हमारा आंसर है। कौन सा आंसर है? पहला आंसर है, क्योंकि हमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमने सॉल्व तो कर लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें इसको चेक भी करना है। तो मेरे बच्चों हमें अपना आंसर चेक करने के लिए हम LHS लेंगे, RHS लेंगे। x की वैल्यू जो 18 आई है उसको पुट करेंगे। अगर LHS RHS बराबर है इसका मतलब हमने सही करा है। करेक्ट। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में बेटा 3x दिया हुआ है। करेक्ट। तो x की जगह में हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वो रख देंगे। दैट मींस 18 रख देंगे। 18 3 जा कितना होता है? 54 होता है। तो LHS हमने निकाल लिया है 54। अब बेटा हम RHS लेंगे। ठीक है। अब हम RHS लेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 18। 2x प्लस 18। ठीक है। यहां पे भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 18 है। तो 2 इंटू 18 प्लस 18। 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा। एंड 36 प्लस 18 करेंगे तो बेटा 54 आ जाएगा। तो RHS आपका आया है 54। अब आप देख सकते हैं कि LHS भी 54 है और RHS भी 54 है। तो हम लिखेंगे सिंस LHS is equal to RHS, hence checked. This is proper systematic way of solving this question. होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और नोट जरूर करें, नोट जरूर बनाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। क्या है बेटा क्वेश्चन? 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहां पे वेरिएबल क्या दिया हुआ है? t। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दो टर्म्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ लाना पड़ेगा। तो इस 3t को मैं लेफ्ट हैंड साइड जब लाऊंगा, ट्रांसपोज करूंगा तो साइन चेंज होगा, -3t हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में -5 ऑलरेडी है और लेफ्ट हैंड साइड में ये -3 कांस्टेंट टर्म है। तो मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा तो साइन चेंज होगा और ये +3 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए 5t माइनस 3t को मैं सॉल्व करूंगा तो 2t बचेगा। करेक्ट। माइनस प्लस क्या होता है मेरे बच्चों? माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस होता है। 5 में 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा। बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन यहां लगेगा। क्या साइन है? माइनस साइन है। करेक्ट। नाउ t की वैल्यू कैसे आएगी? -2 RHS में ऑलरेडी था और ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन में है यहां पे 2 डिवीजन में आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग टू बोथ द साइड्स।
ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए 2t यहां पे था तो हमने क्या करा, यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स। तो जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखिए यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t की वैल्यू आ जाएगी -1, कुछ नहीं बचा ना, तो -1 आएगा। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, इसका मतलब ये हमारा पहला आंसर है। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, इसके बाद हमें इसको चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए अगेन हम LHS लेंगे, RHS लेंगे और इस t की वैल्यू को LHS RHS में रखेंगे, अगर दोनों बराबर होंगे इसका मतलब हमने सही किया है। तो LHS क्या है मेरे बच्चे, देखिए LHS है 5t-3, करेक्ट। अब देखिए t क्या है -1, तो हमने t की जगह -1 पुट कर दिया, -3। ओके, 5 इंटू -1 -5, -3 ऑलरेडी था हमने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 बचेगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो LHS हमारा आया है -8। अब हम RHS ले लेते हैं। RHS क्या दिया है बच्चों, 3t-5 दिया हुआ है, तो हमने लिखा 3t-5। अब अगेन हम t की वैल्यू -1 जो है यहां पे पुट करेंगे, -1 -5, करेक्ट। सो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहां माइनस साइन है आप भी लगा दीजिए, और -5 बचा, माइनस माइनस अगेन प्लस होता है, तो ये आ जाएगा आपका -8। LHS भी -8 है, RHS भी -8 है, तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, हम आगे लिखेंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। इसका मतलब हमारी जो t की वैल्यू -1 आई है बिल्कुल सही है, 100% सही है, हेंस चेक्ड। होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल में नए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 5x + 9 लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है और राइट हैंड साइड में 5 + 3x गिवन, करेक्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स को एक साथ लाएंगे और कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x वाली टर्म है 5x और राइट हैंड साइड में 3x है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे जब, तो ये -3x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट टर्म 5 है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में +9 है, तो +9 को जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये -9 हो जाएगा, करेक्ट। होप इट इज क्लियर टू यू। 5x - 3x क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2x हो जाएगा। 5 - 9 करेंगे तो -4 बचेगा एंड x की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखिए x के साथ 2 है तो हम 2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें x को अलग करना है, x को अकेला करना है। ठीक है, ऐसा समझें। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स कर दिया, डिवाइडिंग by 2 both the sides। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पे कि आपका ये जो 2 है कैंसिल हो गया एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 2, 2 2 4 होता है, करेक्ट। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज -2। x की वैल्यू यहां पे -2 आ चुकी है। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x which is -2। now we need to check our answer कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आइए चेक करते हैं। तो बच्चों चेक करने के लिए क्या करना है, हमें LHS लेना है और RHS लेना है। जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करना है, और अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है इसका मतलब हमारा आंसर x इज इक्वल टू -2 बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो LHS क्या है बच्चे हमारे पास, 5x + 9। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, तो 5 इंटू -2 गॉट इट, प्लस 9, 5 इंटू -2 -10 प्लस 9। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा,
बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन यहां पे लगेगा। तो LHS हमारे पास है -1। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है बच्चों, नहीं तो आप अगर सिली मिस्टेक्स करेंगे, साइन का ध्यान नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर में, एग्जाम में गलत कर देंगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। RHS है हमारे पास 5 + 3x। तो अगेन x की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे -2। ओके, 5 + 3 इंटू -2 करेंगे तो बेटा यहां पे -6 आ जाएगा, राइट। प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 6। 5 - 6 करेंगे -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो RHS भी -1 आ चुका है। आप देख सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस चेक्ड। तो इस तरह से हमने आंसर अपना चेक भी कर लिया कि बिल्कुल सही है। होप इट इज क्लियर टू यू। लाइक करना वीडियो को ना भूलें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। ठीक है, अगेन इस इक्वेशन में बच्चों वेरिएबल क्या है? z। ठीक है, एक वेरिएबल, एक टर्म कहना चाहिए LHS में है और एक टर्म आपका RHS में है। ठीक है, तो हम उसको एक साथ ले आएंगे। इस 2z को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पे देखिए प्लस का साइन था, यहां पे साइन चेंज होके -2z हो गया है। करेक्ट, इस बात का ध्यान देंगे। 6 ऑलरेडी RHS में था, +3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो -3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4z - 2z कितना होता है? 2z हो जाएगा, करेक्ट। एंड 6 - 3 इज 3। तो z की जो वैल्यू है यहां पे क्या आ जाएगी? 3/2। कैसे? जब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो हम यहां क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स। 2 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि ये जो वेरिएबल z है इसके साथ 2 है मल्टीप्लीकेशन में। इसको हटाने के लिए अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये 2 हट जाएगा, z अकेला हो जाएगा और z की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स, इसलिए हम ऐसा डिवाइड कर रहे हैं। करेक्ट। सो यहां पे देखिए 2 कैंसिल हो गए, z इज इक्वल टू 3/2 आ गया। z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसका चेक करते हैं बच्चों, देखते हैं चेक में क्या है। ठीक है, चेक करने के लिए अगेन LHS लेना पड़ेगा और RHS लेना पड़ेगा। z वेरिएबल की वैल्यू रखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। LHS है आपके सामने 4z + 3। ठीक है, सो z की वैल्यू हमने प्राप्त करी है 3/2। z की वैल्यू हमने 3/2 रख दी +3। अब ये 4 × 3/2 मल्टीप्लीकेशन में है। 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6 होता है एंड 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो LHS आ गया आपका 9। अब RHS भी चेक कर लेते हैं। देखिए RHS क्या गिवन है हमें? 6 + 2z। ठीक है, तो 6 + 2z हमने यहां पे लिख दिया। अगेन 6 + 2 × z की वैल्यू क्या है? 3/2 मेरे बच्चों। ठीक है, तो हमने z की वैल्यू 3/2 रख दी। अगेन ये 2 कैंसिल हो गया एंड 6 + 3 क्या होता है बेटा? 9 होता है। तो आप देख सकते हैं LHS भी 9 है, RHS भी 9 है। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस चेक। तो ये हमारा आंसर चेक भी हो गया है बच्चों। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ठीक है, तो देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है मेरे बच्चों? x वेरिएबल है। एक लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल गिवन है, एक राइट हैंड साइड में वेरिएबल गिवन है। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल -x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो +x हो जाएगा। 14 RHS में है, -1 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे
तो +1 हो जाएगा, करेक्ट है। 2x प्लस 3x कितना होता है मेरे बच्चों? 3x होता है। 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x बाय डिवाइडिंग इट बाय 3, क्योंकि इस वेरिएबल x के साथ 3 है न्यूमरेटर में, तो हम अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 भी कट जाएगा, करेक्ट। तो 3 तो कैंसिल हो गया मेरे बच्चे, एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। तो यहां से x की वैल्यू 5 हमें मिल जाती है, ठीक है, राइट। नाउ वी नीड टू चेक दिस आंसर। तो हमने यहां पे हेडिंग लिख दी चेक, करेक्ट। LHS क्या है हमारे पास बच्चों? 2x माइनस 1। LHS क्या है? 2x माइनस 1। x की वैल्यू क्या है? 5 है, तो हम यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 5 जा 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो LHS आ गया हमारे पास 9। अब RHS भी निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। RHS क्या दिया है? 14 माइनस x। तो 14 माइनस x की वैल्यू है 5। 14 में अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 9। तो RHS हमारे पास 9 आ चुका है। तो हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। तो यहां पे ये आंसर चेक भी हो गया है, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। देखिए जो भी इक्वेशन हमें दी होती है ना बेटा क्वेश्चन में, उसको हमें पहली स्टेप में सॉल्यूशन में लिखना होता है, करेक्ट। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट यूज किया गया है, इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे, ठीक है। सो 8x प्लस 4 एज इट इज हमने LHS में सेम टू सेम लिख दिया। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 3x हो जाएगा, माइनस का साइन है, फिर 3 1 जा 3 प्लस 7। अगेन देखिए x की टर्म राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो यहां पे 8x माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है मेरे बच्चे, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और बड़े नंबर के आगे क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए यहां पे ये 4 प्लस में होगा, करेक्ट। अब ये जो 4 है बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में एक है, इसको हमें राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो कि प्लस में है तो ये -4 हो जाएगा, करेक्ट। 8x माइनस 3x 5x एंड 4 माइनस 4 इज 0। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हम 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, x अकेला हो जाएगा और ये 0/5 हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहां पे क्या किया है? डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय बाय 5, ठीक है। हमने 5 से डिवाइड किया, ये 5 कैंसिल हो गया और ये जो 0/5 है मेरे बच्चे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 एनी नंबर इज 0, ऑलवेज 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आपको LHS और RHS में जो x की वैल्यू है वो यहां पे पुट करनी होगी, ठीक है। तो देखिए हमने LHS लिया सबसे पहले। LHS क्या है? 8x प्लस 4, ठीक है। x की वैल्यू 0, हमने यहां पे 0 पुट कर दिया, ओके। 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4, ठीक है। तो LHS क्या आ गया? 4 आ गया। नाउ वी विल फाइंड आउट RHS। RHS क्या है? 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। यहां पे बेटा 0 माइनस 1 कर देते हैं प्लस 7। 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 बचेगा एंड 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 बचेगा। -3 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा। तो आप देख सकते हैं LHS भी 4 है, RHS भी 4 है, तो हम यहां पे लिखेंगे कंक्लूजन की सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में,
क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें मेरे बच्चों, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। सबसे पहले हम यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 4/5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x/5 प्लस 4/5 इंटू 10 हो जाएगा, करेक्ट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे आप देखिए काम कर सकते हैं, ये जो 4x/5 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -4x/5 हो जाएगा, करेक्ट है। राइट हैंड साइड में क्या बचा, देखिए 5 2 जा 10 हो गया, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। यहां पे बेटा एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 8। नाउ 5x माइनस 4x करेंगे तो यहां पे x बचेगा, और ये जो 5 है ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो 8 5 जा 40 आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 40। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब इनको चेक करिए, है ना, चेक करिए कि आपका जो रिजल्ट आया है सही है या नहीं है। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS है हमारे पास क्या, x है बेटा, x इज इक्वल टू 40, बहुत सिंपल हो गया ये तो। एंड RHS ले लेते हैं 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 40 प्लस 10, करेक्ट। सो 4/5 इंटू 40 प्लस 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, एंड 4 इंटू 10 बचा न्यूमरेटर में, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, करेक्ट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम यहां लिखेंगे कंक्लूजन कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। तो इस तरह से हमने अपना आंसर यहां पे चेक भी कर लिया कि हमारी जो x की वैल्यू 40 है बिल्कुल सही है, 100% सही है बच्चों, ठीक है। मजा आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, वो कहता है कि 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। एक x की टर्म यहां है लेफ्ट हैंड साइड में, एक x की टर्म राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए 2x/3 माइनस 7x/15 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में 3 है हमारे पास, 1 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 15 है, 3 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे बेटा तो 15 एलसीएम आ जाएगा, करेक्ट। 2x ऑलरेडी था यहाँ पे, 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 7x, ठीक है, क्योंकि 15 15 कैंसिल हो गए, एंड 3 - 1 होता है आपका 2, करेक्ट। 2 5 जा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2। इस 15 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 15, 10x माइनस 7x करेंगे तो 3x बचेगा, 3x इज इक्वल टू 15 2 जा 30। तो यहां से आपको जो x की वैल्यू है मिल जाएगी आफ्टर डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स। तो हमारे पास 3x है, 3x/3 इज इक्वल टू 30/3, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या करा, डिवाइडिंग both the sides by 3, हमने दोनों साइड 3 से जब डिवाइड कर दिया तो ये स्टेप हमें मिली। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड 3 10 जा 30 होता है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा 10, x की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। अब हम इस आंसर को, x की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हमने यहां पे लिखा बेटा चेक, ठीक है। चेक में हमने सबसे पहले ले लिया LHS। LHS हमें हमारे पास है 2x/3 प्लस 1, ठीक है। तो 2/3 x की वैल्यू है
10 प्लस 1, 2 10 जा 20 होता है, ठीक है। एलसीएम हमने ले लिया 3 एंड ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 23/3 आ जाएगा, 23/3 आ गया। अब बेटा RHS भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। RHS इज इक्वल टू, देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज है ना, यहां से देख लीजिएगा। RHS है 7x/15 प्लस 3। तो जब आप 7/15 इंटू एक्स की वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है, प्लस 3। देखिए 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 7 2 जा 14/3 प्लस 3/1, यहां से आप एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो 14 प्लस 3 3 जा 9, दैट इज 23/3 यहां से भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि LHS भी 23/3 है और RHS भी 23/3 है। इसका मतलब हमारा आंसर x इज इक्वल टू 10 बिल्कुल सही है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल चेक्ड है और बिल्कुल सही है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल वाली टर्म है एंड राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल वाली टर्म है। इन दोनों ही टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं। तो साथ में लिखने के लिए 2y एज इट इज माइनस y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस y हो जाएगा मेरे बच्चों, और 26/3 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। ये 5/3 को जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -5/3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। अब देखिए 2y प्लस y 3y हो जाएगा, करेक्ट है, ये हो गया 3y। अब यहां पे 3 एलसीएम आ गया मेरे बच्चे, 26 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 करेंगे तो 21/3 यहां पे बचेगा। अब 21 दिख गया, आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो y की वैल्यू जो है आपके पास 7/3 यहां से निकलकर आ जाएगी। दिस इज वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो आइए बच्चों चेक करते हैं कि ये जो y की वैल्यू हमने निकाल ली है, फाइंड आउट करी है, ये सही है या गलत है। तो यहां पे हमने हेडिंग लिख दी चेक। अब हम ले लेते हैं LHS। LHS क्या गिवन है हमारे पास, 2y प्लस 5/3। y की वैल्यू क्या है 7/3, तो हम यहां पे y की जगह 7/3 पुट कर देते हैं प्लस 5/3 एज इट इज। अब देखिए यहां पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 7 जा 14, 3 एलसीएम हो गया एंड ये 5 ऐड हो जाएगा। 14 प्लस 5 19/3 होता है मेरे बच्चे, तो LHS जो है आपका 19/3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर RHS की, तो RHS हमारे पास गिवन है 26/3 माइनस y। अगेन यहां पे y की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी क्या 7/3 पुट कर देते हैं, तो -7/3 हमने यहां पे पुट कर दिया। 3 एज इट इज एलसीएम आ जाएगा एंड 26 माइनस 7 करेंगे तो 19/3 बचेगा, राइट, 19/3 आ जाएगा। इसका मतलब RHS भी 19/3 है, LHS भी 19/3 है। हमने बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है x की। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। तो इस तरह से हमने यहां पे चेक भी कर लिया है। तो बच्चों आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखिए यहां पे m वेरिएबल है, एक वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, एक वेरिएबल वाली टर्म राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो -5m हो जाएगा इज इक्वल टू -8/5। 3m माइनस 5m माइनस 2m बचेगा बेटा, और ये -8/5 बचेगा, करेक्ट है। अब देखिए ये माइनस तो हम दोनों साइड है कैंसिल कर सकते हैं,
अब यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया हमने बेटा, क्योंकि यहां पे 2 जो है वेरिएबल m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिवाइड करेंगे तो m बचेगा सिर्फ, है ना, अकेला बचेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स। अब देखिए यहां पे 2 तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4/5, ठीक है। m की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। आइए चेक करते हैं कि क्या हमारी जो m की वैल्यू है 4/5 वो सही है या गलत। तो सो लेट्स चेक इट। हेडिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे चेक। LHS ले लेते हैं, LHS है आपका 3m, सो 3 इंटू 4/5 m की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 3 4 जा 12/5 आ जाएगा, ठीक है। LHS आ गया 12/5। अब जब RHS सॉल्व करेंगे तो 12/5 ही आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आता है कि नहीं। 5m माइनस 8/5 ऐसी आपका इक्वेशन गिवन है ना, और m की वैल्यू 4/5 हमने रख दी यहाँ पे, माइनस 8/5। 5 अभी कैंसिल ना करें, 5 एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ठीक है। 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 4 जा 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 बेटा क्या होता है 12/5 होता है। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS 12/5 है, मतलब दोनों ही बराबर हैं। और हम लिख सकते हैं कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड, ठीक है। तो हमने आंसर चेक भी कर लिया है कि हमारा आंसर 100% सही है, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज 2.1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, कमेंट सेक्शन में लिख कर नहीं बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया है तो ये सारे काम करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।